एंड आई एम समबडी जिसने लास्ट दोनों शिफ्ट्स के पेपर जो सितंबर में हुए हैं कंप्लीटली एनालाइज किया है एंड आई हैव अंडरस्टूड व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेंड देयर इज एंड क्या पॉसिबिलिटी है बहुत बड़े डाइवर्जेंस की जो ऑलरेडी सेट पैटर्न है या फिर प्रिटी मच एनटीए स्टिक कर रहा है. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज मुस्कान खन्ना. I am currently a PhD researcher at the University of Delhi. Last year, I cleared the UGC NET JRF examination in my very first attempt. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पॉलिटिकल साइंस पेपर में इन लास्ट 40 दिनों में ऐसा क्या करें कि हम अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सके. एंड आई एम समबडी जिसने लास्ट दोनों शिफ्ट्स के पेपर जो सितंबर में हुए हैं कंप्लीटली एनालाइज किया है एंड आई हैव अंडरस्टूड व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेंड देयर इज एंड क्या पॉसिबिलिटी है बहुत बड़े डाइवर्जेंस की जो ऑलरेडी सेट पैटर्न है या फिर प्रिटी मच एनटीए स्टिक कर रहा है. So without further ado, let's straight away dive into this video. If you are in that category of people जिसने अभी सितंबर का पेपर दिया था, अनफॉर्चुनेटली 2-3 क्वेश्चन से वो मिस कर गए नेट क्लियर करना या जीआरएफ क्लियर करना. बिकॉज जितना मैंने सुना है काफी लोगों का उन्हें लग रहा था जीआरएफ हो जाएगा बट प्रोबेबली दे टुक लेस पीपल या फिर एक थर्ड कैटेगरी आ गई पीएचडी स्टूडेंट्स की जिसकी वजह से सिलेक्शन कम हुआ. बट बहुत ज्यादा स्कोर लाकर भी पीपल कुड नॉट रियली क्लियर जेआरएफ दिस टाइम. सो इसके पीछे के रीजंस एनालाइज करना इम्पोर्टेंट नहीं है. एनालाइज करना ये इम्पोर्टेंट है कि वो जो 3-4 क्वेश्चंस का गैप रह गया उसे हम कैसे फिल करें. क्या वो नॉलेज गैप था या अगेन हमने सिली मिस्टेक्स की थी या फिर पॉलिटिकल साइंस इन इटसेल्फ में कुछ पैटर्न में ही चेंज आ गया जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाए उस समय जब हम अटेम्प्ट कर रहे थे. What I feel, जो अगर मैं लास्ट सितंबर के पेपर को एनालाइज करके समझी हूँ, क्वेश्चंस दोनों शिफ्ट पे मॉडरेट थे. आई विल नॉट से डिफिकल्ट एट ऑल. कुछ बहुत वीक क्वेश्चंस हर बार आते हैं जिनका सोर्स भी ट्रेस नहीं होता. सो इट गोज विदाउट सेइंग ये हर शिफ्ट में होता है, हर साल होता है. सो हमें उन क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना होता. एंड after source tracing as well, I have understood that हर यूनिट से 70 to 80% of the questions can be easily solved अगर आपने स्टैंडर्ड सोर्स उनका किया है. एंड स्टैंडर्ड सोर्स की अगर हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, ऑल ऑफ अस नो कि हमें पॉलिटी पार्ट के लिए लक्ष्मीकांत करना है, आईआर के लिए एंड्रू हेवुड करना है. जब हम आईपीटी की बात करते हैं हमें बेसिक थिंकर्स कवर करने हैं. सोर्स कुड बी एनी क्योंकि उसका कोई सोर्स नहीं है, हर में सेम इंफॉर्मेशन होती है. इट इज अ स्टैटिक सब्जेक्ट. सेम गोज फॉर WPT एंड Paul theory as well. And there have been a huge increase in the questions of IR and Indian foreign policy this time. And polity के तो हमेशा होते ही हैं. So I feel ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जहां पर अगर अभी आप एफर्ट डाल देंगे, even if you've not prepared, अगर आपकी कमी रह गई है इस यूनिट में या आपने स्टार्ट ही नहीं किया, मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जहां ज्यादा एफर्ट डालना चाहिए. ट्रेडिशनली हम सिर्फ WPT पॉल थ्योरी करते रहते हैं बट अगर पास्ट ट्रेंड देखें तो उसमें से क्वेश्चंस कम आए हैं एंड अ ह्यूज जंप हैज बीन सीन इन IR IFP एंड पॉलिटी में तो हमेशा होते हैं. यू कैन नेवर से कि यहाँ से क्वेश्चंस कम आए हैं. बट ऑब्वियसली मैं ये रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगी कि आप बाकी यूनिट्स को तवज्जो ही ना दे, बिल्कुल पढ़े ना, बिकॉज वी नेवर नो पैटर्न कब चेंज हो जाए. सो स्ट्रिक्टली फ्रॉम द PYQ पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टेलिंग कि ये यूनिट्स इंपॉर्टेंट है. सो इफ यू थिंक आपका IR थोड़ा प्रिपेयर्ड है तो एंड्रू हेवुड के बॉक्सेस जो देर आर सो मेनी टेबल्स दैट हैव बीन गिवन, पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो डेफिनेटली कर लीजिए बिकॉज क्वेश्चन सेम आ रहे हैं और हर साल आ रहे हैं. ठीक है, अगर हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करें, एज पर माई एनालिसिस डेविड मलोन की बुक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. देयर इज अनदर बुक कॉल्ड द हैंडबुक ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, आई थिंक बाय स्कॉट समथिंग. सो आई पुट इट हियर. यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं बट मोस्टली बहुत वेग क्वेश्चंस हैं. अगर आप बेसिक्स क्लियर कर लो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, एंड जो सब कर रहे हैं दैट इज इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया US, द न्यूक्लियर एस्पेक्ट ऑफ इट, ऑल द UN ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रीटीज, अगर वो पार्ट आप कर लो तो majority एटलीस्ट आप आउट ऑफ दोज 15 क्वेश्चंस एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस कर पाओगे डायरेक्टली जो सही होंगे.
Other than that, this ebook is also really nice. मतलब most of the questions यहाँ trace हो सकते हैं. Talking about polity, strictly just stick to लक्ष्मीकांत. एंड लक्ष्मीकांत में भी मैं बहुत क्लियरली बोलूंगी, जो पीछे टेबल्स हैं, आई नो इट इज वेरी यूजलेस इन द वे कि क्या सेंस बनती है टू लर्न कौन वाइस प्रेसिडेंट पहले बना, कौन स्पीकर पहले बना, कितनी सीट्स राज्यसभा में किसके पास है स्टेट्स का, या विमेन की फॉर दैट मैटर, कितनी एमपीज हैं, कब थी, कितना था, दीज आर ऑल फैक्चुअल थिंग्स. इन्हें लर्न करने से आई नो वी डोंट फील पोलिटिकली स्टिम्युलेटेड कि यार हम क्या पढ़ रहे हैं, हाउ इज दिस इवन रेलिवेंट. बट पेपर यही आ रहा है, एंड ये तो फिक्स्ड पैटर्न कि ऐसे क्वेश्चंस आने ही हैं. प्राइम मिनिस्टर्स को लगाना, इलेक्शन कमिश्नर्स, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, स्पीकर, इनफैक्ट आई विल से ऑल काइंड्स ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स, चाहे वो कैग हो, इनफैक्ट द चीफ जस्टिस हो, उन सबको आपको रटना पड़ेगा, यूएन सेक्रेटरी जनरल्स हो. ये क्वेश्चंस क्योंकि 3 से 4 तो आ ही रहे हैं एंड नहीं लर्न करके भी ठीक हो सकते. सो आई थिंक पैटर्न वाइज अगर हम देखें, ये सब प्रिटी क्लियर है कि हमें क्या एग्जैक्टली पढ़ना है, कितना फोकस किस चीज पर डलना है. इसके लिए व्हाट आई विल रेकमेंड, आप सितंबर की दोनों शिफ्ट्स के पेपर्स अच्छे से सॉल्व कर लो, सारे क्वेश्चंस कर लो जो उसके अंदर फोकस के साथ क्वेश्चंस पूछा है. बिकॉज मैंने ये भी देखा है दैट जो ऑफलाइन अटेम्प्ट हुआ जून में विच गॉट लीक्ड, वो और ये पेपर भी बहुत सिमिलर था. सो दे विल नॉट डिविएट मच फ्रॉम देयर फिक्स्ड पैटर्न. तो अगर आप वो जून का पेपर, दोनों आई थिंक सिंगल शिफ्ट हुआ था वो, एंड ये सितंबर का पेपर कर लो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है. इन 30-40 दिनों में आप वो इजीली कवर कर सकते हो. अदर देन दैट, अगर इफ आई स्ट्रेट अवे जंप ऑन टू द सोर्सेस जो आप एक्चुअली कर सकते हो एंड मे बी इससे आपका स्कोर भी बेटर हो, वो ये सोर्सेज हैं. इनमें से आप कोई भी सोर्स पिक कर सकते हो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो. अगर आपके खुद के नोट्स हैं तो वो डेफिनेटली करो. आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट गोइंग विद टेस्ट सीरीज इस टाइम पर. पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, गिव प्रॉपर पीवाईक्यू मॉक टेस्ट टाइम लगाकर, बट डोंट डाइव इनटू द फ्री टेस्ट्स, द पेड टेस्ट सीरीज ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बिकॉज हमें सेल्फ डाउट के साइकिल में नहीं घुसना है, एंड दिस इज नॉट द टाइम फॉर दैट. वन थिंग विच आई फील कैन हेल्प यू एट दिस टाइम, अगर आप एक कर्सरी ग्लैंस मार सकते हैं तो करंट अफेयर मैगजीन्स जो हैं उसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि IR एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी में क्या हुआ है. बिकॉज वो 3 से 4 क्वेश्चंस रिसेंट पूछते ही पूछते हैं. हमें वो लगेगा कि यार ये तो स्टैटिक है, बट जो चीज न्यूज में रहती है, अब इलेक्शंस पे क्यों क्वेश्चंस इस बार आए, बिकॉज इलेक्शंस हैपेंड. सो इतने सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे. इस बार देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ फॉरेन विजिट्स. सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड आप एक बार उन कंट्री का इंडिया के साथ रिलेशन, इफ देयर इज एन अग्रीमेंट दैट इज बीइंग साइंड, एंड इफ यू फील कुछ पिक्यूलियर चीज हो रही है इन IR या IFP, इनफैक्ट इन पॉलिटिक्स इन जनरल, इफ थिंग्स आर इन न्यूज, उसको एक बारी कोशिश कर लो, ग्लैंस थ्रू कर लो. अगर आपको लग रहा है हमेशा आपका रह जाता है 3-4 मार्क्स से, ये चीज शायद आपको हेल्प कर जाए. बिकॉज क्वेश्चंस तो आएंगे, कुछ जो चीजें इन न्यूज है करंट में वो डेफिनेटली NTA यूज करता है. कुछ फाइनल टिप्स अगर मैं बोलूं पॉलिटिकल साइंस के लिए जो आपको हेल्प कर सकती है, वो ये है, IR, पॉलिटी फॉर दैट मैटर, बोथ पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इनमें अपना टाइम ज्यादा डालो. बिकॉज क्वेश्चंस हमेशा इन द लास्ट 3 साइकिल्स आई विल से आ रहे हैं काफी ज्यादा इनसे, एंड बहुत ज्यादा डुएबल क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो वन थिंग you have to note it down is putting more effort in these units. Secondly will be giving all your time to the previous year questions. Third will be not to neglect paper 1. So I have already posted a paper 1 video, so आप definitely उसे follow करो कि क्या हमें finally last 40 दिन में करना चाहिए for paper 1. But do not ignore it. Pol science में कितने भी ले आओ, अगर उसमें नहीं marks आए तो you will not clear it. So this is all from my side. I hope this video helps.